अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप सभी लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि यहाँ पे बगैर आप एक मजबूत टीम बनाए पैसा नहीं कमा सकते। और ऐसा नहीं कि ये बात हम मीटिंग ट्रेनिंग के माध्यम से या आपकी अप्लायंस मीटिंग ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बताती नहीं है। हर व्यक्ति को जब प्लान दिखाया जाता है तो ये बात क्लियर बताया जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में केवल खुद जुड़ने से पैसा नहीं आएगा और केवल खुद प्रोडक्ट खरीदने से पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी, तभी पैसा आएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई दुकान खोलते हैं, आपने एक मान लीजिए ग्रोसरी शॉप खोल लिया या कोई कपड़े की दुकान खोल ली या कोई मोबाइल शॉप खोल ली। अब मोबाइल शॉप आप खोल के बैठ गए, लेकिन उसमें अगर कस्टमर नहीं आएगा, ग्रोसरी शॉप आप खोल के बैठ गए, उसमें कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं आएगा, तो आपको पैसा थोड़ी आएगा। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि नेटवर्क बिजनेस में केवल आप प्रोडक्ट खरीद के घर बैठ जाएं और आपको पैसा आए? यहां भी आपको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी। और जहां पे टीम बनाने की बात आती है तो ज्यादातर लोग टीम बनाने के लिए घर से निकलते ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पैसा उन्हीं को आता है जिनकी एक मजबूत टीम होती है, क्योंकि टीम भी दो प्रकार की होती है, दो तरीके की टीम होती है। पहली टीम कौन सी होती है? पहली टीम वो होती है कि आप किसी के घर पे गए, आपने, वो आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, पड़ोसी है, कोई अनजान व्यक्ति है, आपने उसको मार्केटिंग प्लान दिखाया और मार्केटिंग प्लान दिखाने के बाद उस आदमी का भी इंटरेस्ट बन नहीं रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा, और आपने क्या किया, जबरदस्ती करके कैसे भी करके उससे पैसे निकलवा लिए और अपनी टीम के अंदर उसको अपनी कंपनी में अपने साथ जोड़ लिया। अब आप तो बड़े खुश हो गए कि मैंने एक व्यक्ति को जोड़ लिया है, लेकिन उस व्यक्ति को तो कुछ समझ में ही नहीं आया ना, उसको आपकी कंपनी का मार्केटिंग प्लान, आपका प्रोडक्ट कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आपके दबाव के कारण और आपके प्रभाव के कारण वो आपको मना नहीं कर पाया और उसने आपको पैसे निकाल के दे दिए और वो आपके साथ कनेक्ट हो गया। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, फिर दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, फिर तीसरे व्यक्ति के पास जाता है। तो ऐसे मैक्सिमम लोग हर कंपनी में, हर टीम में 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को अपनी फेस वैल्यू पे जोड़ देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उस समय के बाद वही व्यक्ति कहता है कि मैंने भी 10, 20, 30, 40, 50 लोगों को जोड़ा था, लेकिन मुझे तो कोई इनकम और कोई भी किसी तरीके का फायदा नहीं आया। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि एक कमजोर टीम का निर्माण करना, ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ देना जो इंटरेस्टेड नहीं थे आपके बिजनेस में। और दूसरी चीज, जुड़ने के बाद उनका इंटरेस्ट पैदा ही नहीं करना, उनसे दोबारा नहीं मिलना, उनके विजन को बड़ा नहीं करना, उनको अपनी अपलाइन से कनेक्ट ना कराना, उनको मीटिंग ट्रेनिंग से कनेक्ट ना कराना। जब ये सारी चीजें हम करते हैं अभी तो रिजल्ट आएगा ना। अब किसी व्यक्ति को आपने जोड़ा ना, उसको कंपनी का विजन आपने दिखाया, ना कंपनी का ऑफिस आपने दिखाया, ना अपनी अपलाइन से मिलवाया, ना कोई उसको मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कराई जहां पे वो बड़ी पिक्चर इसकी देख पाए। आपने क्या किया, आपका सिर्फ एक ही मकसद था, कैसे करके मैं आज उसकी ज्वाइनिंग निकाल के अपनी टीम के अंदर लगाऊं और कुछ वॉल्यूम या कुछ कमीशन मेरा बन जाए। जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यदि आपको सफल होना है तो एक मजबूत टीम बनानी पड़ेगी। एक कमजोर टीम या मजबूत टीम से काम नहीं चलेगा, एक मजबूत टीम का निर्माण करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मजबूत टीम का निर्माण करने में वक्त लगता है और ये वक्त ज्यादातर लोग देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग कुछ समय के बाद डायरेक्ट सेलिंग को या तो पूरी तरह छोड़ देते हैं या फिर एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी के अंदर चले जाते हैं। एक बहुत अच्छे उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक बच्चा जिम के अंदर जाता है, एक लड़का जिम के अंदर जाता है, वो अपनी बॉडी बनाना चाहता है, सिक्स पैक बनाना चाहता है। बॉडी बनाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, नेचुरल तरीके से बॉडी बनाई जाए, जिम में जाए, कसरत करे, मेहनत करे, पसीना बहाए, सही डायरेक्शन में सही कोच के अंडर कोचिंग ले और सही तरीके से एक्सरसाइज करे। और उसके साथ साथ जो डाइट एक्चुअल में उसको लेना चाहिए, नेचुरल डाइट, वो लेना शुरू करे। उसमें प्रोसेस में समय लगेगा, लेकिन वो जो उसकी बॉडी बनेगी वो एक शानदार बॉडी बनेगी और एक ऑर्गेनिक बॉडी बनेगी। और दूसरी बॉडी कौन सी होती है, आप स्टेरॉइड का आपने नाम सुना होगा। तो जिम में बहुत सारे, आज की डेट में इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस भी हो रही है। जब भी कोई बॉडी बिल्डर दिखाई देता है, जब भी किसी की बॉडी दिखाई देती है, तो मैं फेसबुक पे देखता हूँ नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया होता है कि ये डब्बे खा खा के, पाउडर खा खा के बॉडी बना रखी है, स्टेरॉइड लेके आपने बॉडी बना रखी है। ऐसा नहीं कि सभी जो बॉडी बिल्डर होते हैं, पहलवान होते हैं, वो उसी तरीके से बॉडी बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उनकी बॉडी जो इंजेक्शन ले रहे हैं उससे जल्दी बनना शुरू हो जाती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत आने वाले वक्त में उनके शरीर में आने शुरू हो जाते हैं।
जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में क्या किया, गलत काम किया, गलत तरीके से एक्सरसाइज की, गलत तरीके का खान पान उन्होंने रखा, बॉडी तो बन गई, लेकिन उसके बाद में जो साइड इफेक्ट आते हैं वो बड़े खतरनाक आते हैं, उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में होता है। अगर आप जल्दी टीम बनाने के चक्कर में, जल्दी नेटवर्क बनाने के चक्कर में आप जिस मर्जी को अपनी टीम के अंदर जैसे मर्जी भर्ती करना शुरू कर देते हो, तो ये क्या है, ये स्टेरॉइड वाली जो है आपकी बॉडी जो है वो बन रही है। या फिर आप दूसरे तरीके समझें, जैसे सब्जी होती है, सब्जी में क्या होता है, केमिकल छिड़क दिया, इंजेक्शन लगा दिया, गांव देहात में बताते हैं रात में घिया में इंजेक्शन लगाते हैं, फिर सुबह तक बहुत बढ़िया, जो वो क्या है, वो भी एक तरीके से स्टेरॉइड है। दूसरा घिया जो है वो जो प्रॉपर अपना समय लेती है, दूसरी सब्जी, दूसरा फल जो प्रॉपर अपना समय लेता है ऑर्गेनिक तरीके से, वो शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है, हर तरीके से फायदेमंद होता है। लेकिन सब्जी हो, आपकी बॉडी हो, जिसके लिए आप गलत तरीके से चीजें खा रहे हैं, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में शरीर पे बहुत बुरा होता है, और उस पर फिर बाद में आपको फिर और पैसा खर्च करना पड़ता है और शरीर खराब हो जाता है। सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यदि आप किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं, उसको सही तरीके से आप एजुकेट नहीं करते हैं, उसको सही तरीके से आप ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स में लाके उस व्यक्ति को ट्रेन नहीं करते हैं और खुद भी नहीं आते हैं, तो फिर एक कमजोर टीम बनती है, और कमजोर टीम से कभी भी बड़ी अचीवमेंट नहीं आती है। और यही कारण है, आपको बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में मिल जाएंगे ये कहते हुए कि मैं भी किसी कंपनी में जुड़ा था, मैंने भी मेहनत की थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। उसके पीछे का रीजन यही है कि उसने सीखने पे फोकस नहीं किया और सिखाने पे फोकस नहीं किया। तो यदि आप बहुत बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं, तो इस बात को तो समझ लीजिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट बगैर सीखे नहीं आएगी, और सीखने के लिए आपको मीटिंग, ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेंगी, सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, इवेंट अटेंड करने पड़ेंगे, जूम मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, कुछ बुक्स भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी, अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। पहले सीखना पड़ेगा, और सीखने के साथ साथ आपको अपनी टीम को भी वही चीजें सिखानी पड़ेंगी। अगर आप में से बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, सर मैंने उसको जोड़ा, वो मीटिंग में आना नहीं चाहता, अरे उसको छोड़ो, फिर दूसरे को पकड़ो। अब जिन लोगों को आपने जोड़ा वो मीटिंग में भी नहीं आना चाहते, वो प्रोडक्ट भी नहीं खरीदना चाहते, फिर कहां से पैसा आएगा। तो ये जरूरी भी नहीं है कि जिस व्यक्ति को हम अपनी प्रेजेंटेशन दिखाएं, जिस व्यक्ति को हम अपना प्रोडक्ट दिखाएं, वो हमेशा के लिए आपके साथ जुड़े या आपके साथ काम करे, ये कोई जरूरी थोड़ी है। आप किसी को प्लान दिखाते हैं, उसको समझ में नहीं आता, तो ये बात तय नहीं करती कि आप कभी जीवन में सफल नहीं होंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले तैयार रहना है कि हर व्यक्ति आपके बिजनेस में नहीं आएगा, बहुत सारे लोग आपके बिजनेस में आने से मना करेंगे। ये हम ट्रेनिंग में समझाते हैं, ट्रेनिंग में बताते हैं, क्योंकि आप ट्रेनिंग में नहीं आते और आप इन बातों को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, तो 2-4 लोग आपको मना करते हैं, जुड़ने के बाद छोड़ देते हैं, तो आपको लगता है कि सारा बिजनेस खत्म, अब जिंदगी खत्म, अब हमारा डायरेक्ट सेलिंग में एंड हो गया। ऐसा नहीं होता है। हर सेल्स का एक नियम होता है, 10 लोगों को आप कोई चीज दिखाओगे, 2 को पसंद आती है, 8 को पसंद नहीं आती है। ये फॉर्मूला पूरी दुनिया के हर सेल्स के जो काम में है वो लागू करता है, तो लागू होता है, वो डायरेक्ट सेलिंग में भी लागू होगा। तो इस चीज को समझिए, सीखने पे फोकस कीजिए और अपनी टीम को सिखाने पे फोकस कीजिए, और मजबूत टीम बनाने पे फोकस कीजिए। और मजबूत टीम कब बनेगी, उसके लिए सबसे पहले आपको रेडी होना पड़ेगा, वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे जो सफलता के लिए जरूरी है। और आपके साथ जो भी जुड़ रहा है, आपको उनको समझाना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग शॉर्टकट बिजनेस नहीं है, यहाँ पे रातों रात अमीरी नहीं आती है, यहाँ भी आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लगन से, ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा, उसके बाद निश्चित रूप से सफलता आएगी। और जब आपकी मजबूत टीम बनेगी, फिर आपको बहुत अच्छी आमदनी यहाँ से आनी शुरू हो जाती है, और बहुत सारे लोगों को आ रहा है। लेकिन एक बात मैं फिर आपको बताऊंगा, मजबूत टीम बनाने में, मजबूत टीम का निर्माण करने में, लोगों को ट्रेंड करने में एक वक्त लगता है, वो वक्त आपको देना पड़ेगा। अगर वो वक्त देने के लिए आप तैयार नहीं है, तो फिर आपको डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है 3 से 5 साल का एक प्रोसेस है। अगर आपने शुरू किया किसी भी कंपनी को, चाहे आप पुराने हैं या नए हैं, 3 से 5 साल का एक प्रोसेस होता है, जहां पे आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं आती हैं, जो आप सीखते हैं, आपकी टीम सीखती है। क्योंकि हम सब लोग नए होते हैं, जब डायरेक्ट सेलिंग में एंटर करते हैं, तो हम अपने पुराने माइंडसेट के हिसाब से आते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, उनको अडॉप्ट करने में आपको भी वक्त लगता है, और जो आपके साथ लोग आएंगे उनको भी उनको अडॉप्ट करने में वक्त लगता है। इसीलिए एक मजबूत टीम बनने में टाइम लगता है। तो पेशेंस ना खोएं, धैर्य से काम करें। 3 से 5 साल किसी भी कंपनी में लगातार अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं, सीखते हुए काम कर रहे हैं, और अपनी टीम के लोगों को सिखाते हुए काम कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बहुत बड़ी सफलता ना मिले।